नमस्ते प्रणाम। तो क्या आपको भी ये जानना था कि कृतिका और पायल के बीच में क्या सचमुच में झगड़ा हुआ था? क्या कृतिका पायल से अलग होकर मतलब गुस्सा होकर गई थी दिल्ली? तो ये सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर ही है कि क्या सच में कृतिका गुस्सा होकर चली गई थी और अरमान, लेकिन क्यों वो वापस आ गए, और क्या सच में गए थे कि नहीं गए थे? तो एक एक चीज़ को ना आपको प्रूफ के साथ यहाँ पता चल जाएगा कि क्या कृतिका और पायल के बीच में सचमुच किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपको ये वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और मैं सबसे पहले बता दूंगा इसकी, मैं कृतिका और पायल का मतलब पायल मलिक फैमिली फिटनेस, मलिक ब्लॉग, चिरायू पायल मलिक, मतलब जिन कृतिका एंड पायल टॉक्स जितने इनके वीडियो आते हैं मैं सारे वीडियो इनके देखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और इनके वीडियो में देखती हूँ पायल की वजह से। मेरा एक ही इनका वीडियो देखने का मेरी एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं पायल को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ और मुझे पायल अच्छी लगती है, उसकी वजह से मैं वीडियो देखती हूँ। और अभी पायल के जितने बच्चे हुए हैं, चाहे कृतिका के बच्चे हों चाहे पायल के बच्चे हों, बच्चों को जैसे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और अच्छा लगता है। मतलब जय, तुबा और आयानू के बारे में वीडियो देखना, आयन के बारे में वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको पता ही है इनका नाम, असली नाम कृष्णा है। तो ऐसे ना उन सब का वीडियो मुझे बहुत, तुबा का, कृष्णा का, जैद का, सबका वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो मैं इनका वीडियो देखते रहती हूँ। तो गाइस इनके घर में ना अभी कुछ दिन से कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा था, जिसपे सारे लोगों का, आप चाहें तो कमेंट्स खोल के ना आप अपने मोबाइल में कमेंट्स खोल के देख सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं कमेंट्स खुद पढ़ के आपको सुना दूंगी। और इनके बीच में अचानक से आप लोगों ने देखा था कि एक दिन पायल और जैद के बर्थडे के बाद दिन अरमान मलिक और कृतिका मलिक रेडी हो गए थे दिल्ली जाने के लिए। वहाँ दिल्ली जब जा रहे थे तो जैद को कृतिका लेके जा रही थी, तो पायल ने बोला कि नहीं, तुम इसमें से कृष्णा फिर तुबा को लेकर जाओ, वो तो नानी घर जैद जाके घूम के आ चुका है। तो वो कैसे, मतलब वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, गोलू का जो रिएक्शन था ना गाइस, सुनने लायक था। वो बोली नहीं, ये तो बार बार नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मतलब उसने बहुत रूड बिहेव किया था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि देखिए एक तरफ से अगर आप सोचेंगे ना तो गोलू के पास सब है, हस्बैंड भी है, उसकी माँ पापा हैं, उसके बच्चा है, सब कुछ है। लेकिन पायल के पास अगर आप समझे ना, तो अगर दिल से अगर कोई लेडीज़, क्या पता आप लोग, हो सकता है, देखिए मैं खुद पायल की सपोर्टर हूँ और वो ऐसा उनका डेस्टिनी था कि उनका 2 शादी हो गया। लेकिन मैं एक बात ना, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये रियलिटी है, अगर वो पायल से, अरमान मलिक को पायल से प्यार होता ना, तो फिर वो दूसरा शादी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है उसको छोड़कर दूसरा शादी नहीं कर सकता है। लेकिन हो गया ना अब, इसको कहते हैं औरत। अब पता नहीं आप इस बात को क्या समझेंगे, किस तरह से समझेंगे, हैटर्स की तरह या फिर सपोर्टर की तरह, जो भी हो। क्योंकि मैं खुद उनके ब्लॉग देखती हूँ, मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि कैसे पायल ने इनको घर में ढुकने दिया, पायल को तो उनको घर से हटा देना, पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। आप सोचिए, उसके हस्बैंड शादी करके उनको फ़ोटो भेजे हैं कि मैं शादी कर चुका हूँ, तो वहाँ पर एक लड़की क्या कर सकती है? और देखिए कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे सबकी अलग अलग ज़िंदगी होती है। तो जो पायल मलिक के साथ हुआ है ना, उसने बस उस चीज़ को ना एक्सेप्ट किया है। जिनको पहले का वीडियो नहीं पता, बहुत कुछ हुआ था, सुसाइड तक, मतलब एक दूसरे का मतलब मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। पायल अलग हो गई थी, अरमान जेल चले गए थे, कृतिका अलग हो गई थी। तो सारे ना बहुत, मैं शुरू से नहीं, मतलब जब से ये लोग टिकटॉक पे थे ना, तब से मैं इनको देखती थी, मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि तीनों का तिगड़म दिखाता था ना, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद से मुझे चिक्कू अच्छा लगता था तो देखती थी। और अभी तुबा, अयान और जैद आ गए हैं, तो मुझे ब्लॉग देखना अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा टाइम आप देखेंगे ना कि आप लोग मेरे बातों से सहमत हैं कि नहीं, इसमें मुझे कुछ ये नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को आप लोगों के पास रख रही हूँ कि आप भी ऐसा सोचते हैं। और मैं प्रूफ ही दिखाने वाली हूँ आपको यहाँ पे कि सच में कि कृतिका मलिक जो है, कृतिका मलिक के झगड़ा करके गई थी, या उन दोनों के बीच में जो झमेला हुआ था, तो आप लोगों ने देखा एक औरत ने ना इससे क्या बोलते हैं, समझौता कर लिया अपनी ज़िंदगी से। और उसने सोचा चलो अब तो मुझे हस्बैंड के साथ ही रहना है, क्योंकि मेरे साथ चिक्कू है, तो चलो अरमान के साथ ही रहती हूँ, चिक्कू और मैं खुश रहेंगे। और उन्होंने वहाँ पे समझौता कर लिया। फिर कृतिका मलिक आ गई। ऐसा नहीं है कि अब दोनों के बीच में, देखिए इंसान अगर कुत्ता भी पालता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। अब तीनों एक साथ में रहते हैं तो उन तीनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, उसमें हम और आप चाहे किसी को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो तीनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पायल जब कॉर्नर होती है ना, पायल को कुछ दुख होता है ना, तो सच में रोना आता है मुझे। जब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब जैद को ना जब गोलू चली गई थी, तो बाद में ना पायल जब जैद को भेजी थी लक्ष्य के साथ ना, जब लक्ष्य के साथ जब गया था ना गोलू, तो जब पायल और जैद का जो बॉन्डिंग है, मुझे देख के सच में लिटरली रोना आ गया। और पायल जिस तरह से घर को संभालती है, जिस तरह से छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम को मैनेज करती है, वैसे गोलू नहीं कर सकती है। गोलू की एक अलग पर्सनालिटी है, वो हंसमुख है, वो बातों को ना ज़्यादा मतलब समझती नहीं है। उसकी एक अलग ही मतलब भोला भाला एक होता है ना, वो अलग पर्सनालिटी है। और मुझे ऐसा लगता है, किसको लगता है नहीं लगता है, कि वो अरमान को और पायल को ना एक साथ देख कर ना थोड़ा वो जेलस फील करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं करती हूँ, लेकिन कैमरे के सामने जो दिखता है ना, आंखों में जो दिखता है, वो मुझे पता चलता है। आप लोगों ने देखा अभी, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले, कल के ही ब्लॉग में कृतिका बोल रही थी कि हाँ मुझे 20 दिन लग सकता है, 25 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है, इसलिए इतना गाड़ी का खर्चा वगैरह करके जैद को लेकर वो लोग दिल्ली गए। लेकिन सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे ना कि अरमान के संग अच्छा नहीं होगा, अरमान पायल को छोड़ के चला गया है, अरमान कृतिका दोनों पायल को छोड़ चुके हैं, ऐसे कर चुके हैं। हो सकता है उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो, उसके वजह से ही गए हैं। लेकिन इसके पहले का ब्लॉग में आप देखेंगे ना कि हमेशा वो लोग वीडियो कॉल पे बात करते थे या कुछ ऐसा करते थे, तो लोगों को ना वो एक बॉन्डिंग दिखती थी। लेकिन इस बार जो पायल और कृतिका अलग हुए थे ना, तो वो बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग नहीं दिख रही थी। जैसे लग रहा था ना कि सच में वो लोग सेपरेट होकर वो वहाँ चली गई है, गुस्सा होकर गई है। और यहाँ पे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि पायल ने कृतिका का बेटे का बर्थडे ठीक से नहीं मनाया, इसीलिए कृतिका गुस्सा होकर चली गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जितना बुकिंग वगैरह होता है ना, वो कृतिका ही करती है, पायल नहीं करती है। पायल बस सामान की खरीदारी वगैरह करती है, कहाँ से कौन चीज़ आएगा नहीं आएगा ये कृतिका ही करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा ना, यहाँ पर जब वो चली गई थी, मुझे पर्सनली ये लग रहा है ना कि सच में मतलब अरमान और कृतिका को लेकर वहाँ चला गया था। शायद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। तो देखिए, एक पति को तो दोनों तरफ ही फंसना है, क्योंकि उसको दोनों का भी साथ में रखना है। ऐसा तो है नहीं कि अभी वो सोशल मीडिया, अगर वो लोग एक अलग होना भी चाहे ना, तो सोशल मीडिया उनको अलग नहीं होने देना चाहेगा। और पायल के, मुझे लगता है ना कि पायल के लिए ही बहुत लोग ब्लॉग देखते हैं। मैं तो पर्सनली अभी भी बोल रही हूँ, तभी भी बोल रही हूँ। मुझे और गोलू, उसने 2-3 ब्लॉग, अरमान मलिक और गोलू मलिक ने जो ब्लॉग बनाया था, मैं नहीं देखी थी गाइस। इसमें सिर्फ पायल का ब्लॉग और उसके तूबा और अयान का ही ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे पायल थी। मुझे पायल ना बहुत समझदार लगती है, बहुत मतलब सुलझी हुई लगती है। मुझे उसका ब्लॉग देखना अच्छा लगता है। उसके ब्लॉग देख के कुछ सीखने को भी मिलता है कि वो एक लड़की कितना सारा मेहनत करती। देखिएगा, इस घर में काम करने वाले हैं, फिर भी वो कितना कुछ करती है, आप देखिएगा। तो और कुछ भी ना, जब वो जूता लेने गए थे, आपने देखा कि गोलू ने अपने लिए कितने सारे जूता लेके आया था, और पायल के लिए एक जोड़ी भी लेके नहीं आई थी। तो एक जूता हुआ था, वो भी चीकू ने ले लिया था। तो ये सब चीज़ ना, तो छोटी छोटी बातें मायने रखती है, पर वो लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ना, मैं सच में बोल रही हूँ, कौन कौन मेरे बातों से सहमत है प्लीज़ कमेंट्स करके आप बताइएगा। इस बार मुझे पक्का लग रहा है ना कि दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था। क्या हुआ था पता नहीं, क्योंकि ये बोल रहे थे 1 महीना बाद आएगी, 1 महीना बाद आएगी। आप लोगों ने देखा एक दिन, बस एक, पता नहीं, मुझे काउंटिंग तो याद नहीं है, लेकिन कितने दिन जैद और मतलब वो गोलू और अरमान मलिक दिल्ली में थे, एक साथ थे। पायल दिल्ली नहीं पहुंची, कोई इश्यू नहीं हुआ। और जैसे ही अरमान मलिक यहाँ आया, मतलब आपको बोल नहीं सकते हैं, जैसे ही अरमान मलिक यहाँ पे आया, मुझे तो लग रहा है ना अरमान के साथ ही अरमान के साथ ही गोलू चली आई थी। क्योंकि एक दिन के लिए सिर्फ अरमान मलिक आए, और उसके पीछे पीछे आप लोगों ने देखा कृतिका चली आई, मतलब गोलू चली आई। तो इससे लगता है ना कि शायद वो दोनों को एक होने नहीं देना चाहती। वो दोनों एक साथ थे तो शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है, जलन फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और ये मेरा अनुमान है कि इस बार इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था। क्योंकि जो इंसान एक दिन पहले बोल रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमें 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन लग सकता है, वो एक दिन भी नहीं हुआ और
वो अरमान के पीछे पीछे चली आई, जबकि 2 दिन पहले ही वो जैद को वहाँ दिल्ली बुलाई थी। तो ऐसा मुझे इस बार लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हो सकता है कि घर में ही शॉर्ट आउट हो गया है, तो उसको लोग सोशल मीडिया पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, घर की बातों को नहीं करना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच में इस बार कुछ ना कुछ हुआ था? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरे लाइफ से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा। कभी कभी मैं इधर उधर की बातें कर लेती हूँ, क्योंकि हम औरतें कभी कभी इधर उधर की बातें करना हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारा अधिकार है। तो इसीलिए मैं इधर उधर की बातें भी कभी कर लेती हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।